हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द एराडीजी क्लाउड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ सर्च इंजन वर्क। पिछली सेशन में मैंने बात की थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्च इंजन क्या होता है और किस तरह से सर्च इंजन काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्च इंजन क्या है। ठीक है, जैसे आपके पास गूगल है, ठीक है, एंड आपके पास क्रोम है जो आप यूज कर रहे हो, तो हमें ज्यादातर कंफ्यूजन होती है क्रोम में और गूगल में। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रोम जो कि आपका एक ब्राउजर है और गूगल ये आपका एक सर्च इंजन है। तो बेसिकली सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को फिगर आउट कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी रिसर्च आपको करनी है, तो आप डायरेक्टली सर्च इंजन को यूज करके कर सकते हैं। ये आपको अलाउड करता है आपकी किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आप सर्च इंजन में टाइप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कीवर्ड। उस पर्टिकुलर कीवर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग गूगल आपको हर रिलेवेंट वेब पेज, इमेजेस, वीडियो और जो भी कंटेंट उससे रिलेवेंट है, जैसे अगर आपने कोई क्वेरी डाली है जैसे रेस्टोरेंट नियर मी, तो गूगल माई बिजनेस पर, गूगल मैप पर जो भी रेस्टोरेंट आपके नियर बाय अवेलेबल है, गूगल आपको वो शो करता है, राइट? यानी कि हर वो पॉसिबल रिजल्ट सर्च इंजन आपको प्रोवाइड करता है जो आपके स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही स्पेसिफिक सर्च इंजन के बारे में। सो गूगल, बीन, याहू, बिंदु, येंडाक्स, ये हमारे पास कुछ मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस यूज करती है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग गूगल की क्यों बात कर रहे हैं, राइट? गूगल की हम क्यों बात कर रहे हैं? गूगल सबसे ज्यादा सर्च इंजन के लिए यूज क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं गूगल पर ट्रैफिक की बात करूं कि गूगल पर डेली सर्चेस आपके कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गूगल पर ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन सर्चेस डेली कंडक्टेड होते हैं, राइट? एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हम गूगल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेरिजन टू अदर सर्च इंजन नेटवर्क्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि गूगल काम कैसे करता है। क्योंकि देखो, अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हो, यानी अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर विजिबल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है ये जानना कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, किस तरीके से वेब पेजेस को रीड करता है, इंडेक्स करता है। तभी हम लोग गूगल के एल्गोरिथम्स को जान पाएंगे और उन्हीं के बेसिस पर अपनी वेबसाइट को रैंक करा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ सर्च इंजन की। देखो, सर्च इंजन यानी कि गूगल, ठीक है? कोई भी यूजर गूगल पर अपनी क्वेरी कंडक्ट करता है, ठीक है? मान लो यहाँ पर हमने अपनी एक क्वेरी डाली, कोई भी क्वेरी, ठीक है? इस क्वेरी के कॉरेस्पॉन्डिंग गूगल कैसे काम करेगा? जैसे लेट्स सपोज ये मेरी वेबसाइट है, तो जैसे ही मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, गूगल क्रॉलर, इसको आप स्पाइडर भी बोलते हैं, और अगर ये गूगल का है तो हम इसको बोलेंगे गूगल बोट, और अगर ये याहू का है तो हम इसको बोलेंगे याहू बोट, बींग का है तो हम इसको बोलेंगे बींग बोट, ठीक है? तो ये हमारे पास अलग अलग बोट होते हैं। बोट यानी कि एक वेब क्रॉलर होता है, वेब स्पाइडर होता है, जो आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है और आपकी वेबसाइट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस सभी इंफॉर्मेशन को रीड करता है, क्रॉल करता है, ठीक है? क्रॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट पर जो भी चीजें आपने ऐड की है, क्या क्या आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करते हैं? टेक्स्ट ऐड करते हैं, इमेजेस ऐड करते हैं, वीडियो, ऑडियो या कोई भी फाइल आप डाउनलोड के लिए ऐड करते हैं, राइट? और इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लिंक। कोई भी हाइपर लिंकिंग आप करते हैं, राइट? लिंक यानी कि जैसे आपका वेब पेज है, ऐसे ही कोई लिंक आपने ऐड कर दिया, उस पर भी आपका गूगल क्रॉलर विजिट करता है और विजिट करके वहां पर एडेड सारी इंफॉर्मेशन को रीड करता है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको दिखाई दे रही है आपके वेब पेज पर, इस सभी इंफॉर्मेशन को गूगल क्रॉलर क्रॉल करके अपने डाटाबेस के अंदर सेव कर देता है, ठीक है? अब देखो, जब आप अपना वेब पेज बनाते हो तो
तो हम वेब पेज के अंदर वो स्पेसिफिक कीवर्ड ऐड करते हैं जिस पर हमारे इस वेब पेज की सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, राइट। ये टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ये फाइल, ये जिसके बारे में भी है, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो पर्टिकुलर कीवर्ड हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। उसी कीवर्ड के बेसिस पर गूगल आपके वेब पेज को इंडेक्स करता है अपने डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अब देखो बहुत सारा डाटा है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कर रही है। मान लो यूजर ने एक कीवर्ड डाला है यहाँ पर और उस कीवर्ड पर आपका वेब पेज बना है या नहीं बना, ये चीज गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है? विद द हेल्प ऑफ योर कीवर्ड, आपके कीवर्ड की हेल्प से, राइट। तो जो कीवर्ड आप यूज करते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर गूगल पहले क्रॉलिंग करता है, फिर इंडेक्सिंग करता है, और इंडेक्स करने के बाद जब भी यूजर उस पर्टिकुलर कीवर्ड की क्वेरी डालता है, अपने क्वेरी इंजन के बेसिस पर वो यूजर को डाटा दिखा देता है, डिस्प्ले द रिजल्ट फ्रॉम डाटाबेस, डाटाबेस से डाटा दिखा देता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है हमारे सर्च इंजन का, इस तरीके से सर्च इंजन काम करता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट है, अब आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे वेब पेज हैं, राइट। जैसे होम एक वेब पेज है, कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, इसी तरह के बहुत सारे नंबर ऑफ वेब पेजेस आपने यहाँ पर बनाए हैं। तो उन सभी पर गूगल क्रॉलर विजिट करके उस इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है, ठीक है। क्रॉल करने के बाद आपके जो जो कीवर्ड हैं, जैसे आपका कीवर्ड नंबर 1, उसके बेसिस पर आपके कौन से वेब पेजेस हैं उनको रैंक करेगा। कीवर्ड नंबर 2 के बेसिस पर कौन से वेब पेज आपने बनाए हैं उनको एक जगह इंडेक्स कर लेता है, ताकि गूगल को फिगर आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं आप कोई बुक रीड कर रहे हो, ठीक है। बुक रीडिंग के टाइम पर अगर आपको उस बुक से किसी स्पेसिफिक टॉपिक को फिगर आउट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? इंडेक्स चेक करते हैं। इंडेक्स के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक या उससे रिलेटेड कीवर्ड को फिगर आउट करते हैं, उसका पेज नंबर चेक करते हैं और डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यही सेम चीज गूगल करता है। गूगल जब क्रॉल कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को, इन द सेम टाइम वो आपकी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स भी कर देता है कि ये वाला वेब पेज इस पर्टिकुलर कीवर्ड की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, ये वाला वेब पेज इस पर्टिकुलर कीवर्ड की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, ताकि जब भी यूजर इस कीवर्ड को टाइप करेगा तो इससे रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं वो आपके यूजर को दिखा देता है, राइट। उसके बाद आपकी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर अब बहुत सारे पेजेस ऐड हैं, बहुत सारे पेजेस इंडेक्स हैं, राइट। तो उनमें से अब आपका पेज किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कर रहा है ये भी गूगल डिपेंड करता है, ये भी गूगल डिसाइड करता है, डिपेंड ऑन योर रिलेवेंसी, क्वालिटी स्कोर, यूजेबिलिटी, कंटेक्स्ट, कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो अपने वेब पेज में, और वो आपके कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा बेनिफिशियल है यूजर के लिए। तो इन सभी चीजों को गूगल कैलकुलेट करता है, यानी कि एक रैंकिंग एल्गोरिथम यहाँ पर गूगल चेक करता है और उसके बाद वो सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट को दिखाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारे क्रॉलिंग के प्रोसेस को, फिर हम समझेंगे इंडेक्सिंग को, ठीक है। और उसके बाद जो एसईओ हम करते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो जो एक्टिविटी हम करते हैं, वो सभी एक्टिविटी हमारी रैंकिंग के लिए होती है, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च रिजल्ट पर रैंक करा सकें, ठीक है। तो देखिएगा किस तरह से ये सब चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वेब क्रॉलर के बारे में। वेब क्रॉलर, ठीक है। वेब क्रॉलर यानी कि एक स्पाइडर या जिसको हम बोट बोलते हैं, ये एक ऑटोमेटेड प्रोग्रामर होता है जिसको सर्च इंजन यूज करता है ताकि वो सभी वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके और इंटरनेट पर अवेलेबल करा सके, ठीक है। ये जो क्रॉलर होते हैं ये स्टार्ट बाय विजिटिंग अ फ्यू पेजेस, ये सबसे पहले सिर्फ कुछ पेज पर विजिट करते हैं जिनके बारे में इनको ऑलरेडी पता है, राइट। एंड वहीं पर जब इनको कुछ सीड यूआरएल मिलते हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्रॉलर है, ये अभी इस पर्टिकुलर पेज को रीड कर रहा है, ठीक है, ये इसको ऑलरेडी पता है। इसी पेज पर ये एक लिंक देखता है, उस लिंक से ये डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है और उस पेज को
क्रॉल करता है, राइट। सिमिलरली हमारे पास कुछ टूल भी रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे गूगल सर्च कंसोल, इसकी हेल्प से भी हम क्रॉलर को बता सकते हैं अपने वेब पेजेस के बारे में, राइट। फ्रॉम देयर दे फॉलो हाइपरलिंक, जैसे मैंने आपको बताया ये हाइपरलिंक को फॉलो करता है ताकि ये और भी वेब पेजेस को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। वेब क्रॉलर आपका सिस्टमैटिकली काम करता है and transversing from one web page to another web page and collecting data and adding it into search engines index। ये एक पेज से दूसरे पेज पर विजिट करता रहता है, जैसे यहाँ पर इसको एक पेज का लिंक मिला, इसने दूसरे पेज को रीड करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली दूसरे पेज पर इसको अगर कोई लिंक मिलता है तो वहां से ये थर्ड पेज को रीड करता है। तो इस तरह से ये एक पेज से दूसरे पेज पर रीच आउट करता रहता है और वहां पर इंफॉर्मेशन को रीड एंड इंडेक्स करता रहता है, ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द सर्च इंजन्स डाटाबेस, और क्रॉलर की हेल्प से ही सर्च इंजन का जो डाटाबेस है वो अप टू डेट रहता है और हमें एकदम फ्रेश कंटेंट यहाँ पर मिलता है, एंड आइडेंटिफाइंग द न्यू पेजेस टू बी इंडेक्स, और नए पेज को भी ये फिगर आउट करता रहता है इंडेक्स करने के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक पेज बनाया, क्रॉलर आया, उसने सारे इंफॉर्मेशन को क्रॉल कर लिया, 10 दिन के बाद अगर आप इस पेज में कोई चेंज करते हो तो क्रॉलर का अपना एक टाइम होता है, अपनी एक ड्यूरेशन होती है, अपनी कुछ पॉलिसीज होती है क्रॉलर की, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास सिलेक्शन पॉलिसी यानी किस पर्टिकुलर वेब पेज को हमें कितने टाइम के बाद रीच करना है, ठीक है। तो इस तरीके की क्रॉलर की अपनी कुछ पॉलिसीज रहती हैं, उन्हीं पॉलिसीज के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपके वेब पेज पर आता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है, ठीक है। उसी के साथ साथ क्रॉलर के केस में हमारे पास एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं क्रॉल बजट, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉल बजट, या आप क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हो, क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हो। क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर बार बार विजिट करे, क्योंकि जितना ज्यादा क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, आपके वेब पेज को रीड करेगा, उतनी ही आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतना ही क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर अप टू डेट रहेगा, आपकी वेबसाइट को जानेगा। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं जो यूजुअली हमारे यूजर्स टाइप करते हैं क्वेरी इंजन के अंदर, वो कीवर्ड रिसर्च हम अपनी प्रॉपर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्रॉलर बार बार हमारी वेबसाइट पर विजिट करेगा और जिससे हमारा क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी बेटर होगा, ओके। तो ये थी क्रॉलर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट को कैसे डिस्कवर करेगा, राइट। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं कि जिससे हम अपने क्रॉल स्कोर को भी ऑप्टिमाइज कर सकें। सबसे पहले है लिंक एनालिसिस। लिंक एनालिसिस यानी कि आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल को मैक्सिमम वेब पेजेस पर ऐड करो जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, यानी कि बैकलिंक आप क्रिएट कर सकते हो। बैकलिंक का मतलब होता है एक ऐसी रेफरेंस वेबसाइट जहां पर अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं तो वहां से आपको ट्रैफिक आता है, सो दैट पर्टिकुलर वेबसाइट लिंक कॉल्ड एज बैकलिंक, ठीक है। सो क्रॉलर आपके हाइपरलिंक को फॉलो करता है और आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा और आपकी वेबसाइट पर प्रेजेंट सभी इंफॉर्मेशन को क्रॉल करेगा। उसी के साथ साथ हमारे पास एक टेक्निक होती है साइट मैप। जब आप कभी भी वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट के सभी पेजेस को, सभी यूआरएल को इंडेक्स करे, तो उसके लिए हम एक फाइल बनाते हैं जो हमारी XML फाइल होती है। ये XML फाइल हम लोग कुछ ऑनलाइन टूल्स की हेल्प से बना सकते हैं। इसे आने वाले सेशंस में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, साइट मैप के बारे में क्या होता है, कैसे बनाते हैं। तो इस साइट मैप फाइल की हेल्प से भी क्रॉलर हमारी वेबसाइट में प्रेजेंट सभी यूआरएल्स को अच्छे से रीड कर सकता है। उसी के साथ साथ हमारे पास सबमिशन यानी कि जैसे वेब मास्टर है आपके पास गूगल सर्च कंसोल, आप वहां पर अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो, यानी सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर्ड करके भी आप क्रॉलिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हो।
नेक्स्ट सोशल मीडिया, जब आप सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट ऐड करते हैं तो उस पोस्ट के साथ साथ अगर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करेंगे तो उससे भी आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आएगा और गूगल क्रॉलर को वहां से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी वेबसाइट के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ फ्यू स्टेप्स थे जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर क्रॉलिंग अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कैसे करा सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, देखो इंडेक्सिंग का मतलब होता है स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग बाय वेब क्रॉलर। अब देखो क्रॉलर ने तो अपना काम कर दिया, क्रॉलर ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया, सभी इंफॉर्मेशन को क्रॉल कर लिया, लेकिन अब उस इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना है। ठीक है, क्रॉलर ने आपके वेब पेज से टेक्स्ट, इमेजेस, अदर मीडिया, स्टोर्स, जो भी डाटा उसको मिला उसने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद अब उसको एक डाटाबेस के अंदर इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है और स्टोर करने के लिए उसको यहाँ पर इंडेक्सिंग की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि जैसे ही यूजर सर्च क्वेरी के अंदर अपनी क्वेरी को एंटर करेगा तो वो वहां पर प्रेजेंट सभी पेजेस को स्कैन करेगा और जो भी उस क्वेरी कीवर्ड से मैच कर रही होगी, रिलेवेंसी जहां पर गूगल को लगती है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च इंजन यूजर को दिखा देगा। इसके लिए हमारे पास कुछ सर्च इंजन रैंकिंग एल्गोरिथम भी होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उन रैंकिंग एल्गोरिथम के बेसिस पर गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा पर्टिकुलर वेब पेज इस कीवर्ड के ज्यादा रिलेवेंट है, उस पर्टिकुलर वेब पेज को वो यूजर को शो करता है। इसका एक छोटा सा प्रोसीजर और मैं आपको बताती हूँ। देखो इंडेक्सिंग मेरे पास दो तरीके की होती है, एक हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक हमारी होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिएगा। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब है कि गूगल क्रॉलर एक वेब पेज को रीड करता है। लेट्स सपोज दिस इज योर डॉक्यूमेंट 1। इस वेब पेज में उसको जितने भी कीवर्ड मिलते हैं, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, तो वो इन सभी पेजेस को डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेता है कि वेब पेज 1 में कीवर्ड 1 है, कीवर्ड 2 है, कीवर्ड 3 है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, एक ब्लॉग है जिसमें मैं बात कर रही हूँ टाइप्स ऑफ एसईओ। इसको यहाँ 3 कीवर्ड मिलते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। तो ये यहाँ पर ऐड करता है टाइप ऑफ एसईओ डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल ये 3 कीवर्ड हैं। बैकवर्ड में इसका उल्टा होता है कि आपका ऑन पेज कीवर्ड डॉक्यूमेंट 1 में है, डॉक्यूमेंट 3 में है, डॉक्यूमेंट 4 में है। आपका ऑफ पेज कीवर्ड डॉक्यूमेंट 3 में है, डॉक्यूमेंट 2 में है, डॉक्यूमेंट 1 में है, एंड आपका टेक्निकल एसईओ कीवर्ड डॉक्यूमेंट 2 में है। तो इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग और इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इन दो तरीके से इंडेक्सिंग होती है। उसके बाद गूगल डिसाइड करता है, जैसे ही यूजर ने टाइप किया ऑन पेज कीवर्ड, तो अब गूगल डिसाइड करेगा कि डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 3 से ज्यादा बेटर है, तीनों में से किसको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 मिलनी चाहिए। और ये डिसाइड होता है हमारे रैंकिंग एल्गोरिथम के बेसिस पर, और ये रैंकिंग एल्गोरिथम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोसीजर था, किस तरह गूगल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, सभी इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में स्टोर करता है, और जैसे ही यूजर अपना कीवर्ड टाइप करता है तो उस डाटाबेस में स्टोर इंफॉर्मेशन को यूजर को दिखाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जो आपको बता रहा था कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। आने वाले वीडियोस में हम रैंकिंग एल्गोरिथम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।